आपने अपने ट्विन फ्लेम को बोला कि तू शादी मत करियो। उसको लगेगा, अगर वो अवेकन नहीं और उतना कॉन्शियस नहीं है, उसको लगेगा कि ये तो मुझे रोक रही है खुशी वाला जीवन जीने से। तो आप उनको वो होने देते हो और वो हो जाता है, आपके अगेंस्ट जाके शादी कर लेते हैं। और फिर वो बोलते हैं भाई जी मुझे तो बच्चा करना है, तो आप फिर रोकने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको पता है उसके जीवन में कोई ना कोई तबाही आएगी। उस तबाही से उसको रोकना चाहते हो, उसकी लाइफ में जो डिस्ट्रक्शन है उससे उसको रोकना चाहते हो। उसको लगेगा जी ये तो चाहती नहीं मेरी फैमिली कंप्लीट हो, ये तो चाहती नहीं कि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करूं, ये तो इतनी सेल्फिश है। बट आपका जो पर्पस है वो पर्पस है कि उसको उस तबाही से रोकना। तो इसमें आपको क्या सीखने को मिलता है? इसमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आपका ट्विन फ्लेम रेडी नहीं है, अगर आपका ट्विन फ्लेम कॉन्शियस नहीं है, अगर आपके ट्विन फ्लेम ने अपने ऊपर इनर वर्क नहीं किया है, अगर आपका ट्विन फ्लेम इस लेवल पे नहीं है जहाँ पे जो आप सीख चुके हो या जो आपने सीखा है वो भी सीख पाएँ, तो आप उनके डिस्ट्रैक्शन से खुद को नहीं रोक सकते। इस जगह आपको क्या करना है? इस जगह आपको उनके डिस्ट्रैक्शन से खुद को, जो डिस्ट्रैक्शन उनकी लाइफ में हो रही है, डिस्ट्रक्शन तबाही जो उनकी लाइफ में हो रही है, उससे खुद को डिटैच करना है, ताकि उस तबाही का जो असर है वो आप दोनों के कनेक्शन पे और आपके ऊपर ना आए। क्योंकि एक जने को तो असेंडेड लेवल पे रहना है ताकि वो आगे बढ़ पाए और कॉन्शियस हो पाए। अगर एक भी आगे नहीं बढ़ पाएगा तो दोनों कैसे रोकेंगे, कैसे रोकेंगे इस तबाही को? एक को तो वो बाढ़ से बाहर होना पड़ेगा दूसरे इंसान को बचाने के लिए। दोनों ही बाढ़ में फंसे हुए हैं, तो कौन किसको बचाएगा, कौन किसकी नैया को पार लगाएगा? तो इसमें आपको ये भी सीखना है कि अगर आपका ट्विन रेडी नहीं है तो उनको ये बातें बोल के कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनको वो चपेड़े खा के, यूनिवर्स की तरफ से थप्पड़ खा के ही चीज़ें समझ आएंगी, ऐसे नहीं समझ आएंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि ट्विन्स रोकते रहते हैं किसी और के साथ तुम सेक्सुअल ना हो, क्योंकि जब किसी और के साथ भी सेक्सुअल, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप सेक्सुअल ना हो, आपका मन करता है सेक्सुअल हो, बट वो आप दोनों के कनेक्शन के बीच को डिस्ट्रक्शन और डिस्टर्ब कर देता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए क्यों सेलिब्रेसी को फॉलो किया जाता है, या क्यों हम बोलते हैं कि सेलिब्रेट रहना चाहिए? क्योंकि सेलिब्रेसी ऐसा नहीं है कि आपको उस तरह से फॉलो करना है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। सेलिब्रेसी इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका मन ही नहीं करता किसी और को टच करने का। अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन इतनी प्योरिटी आपके अंदर ला देता है, और सेलिब्रेसी इतनी प्योरिटी ला देती है कि सेक्सुअलिटी आपको फील ही नहीं हो पाती किसी और के लिए। और अगर आपका ट्विन बोलता भाई मैं तो किसी और से सेक्सुअल होऊंगा या होंगी, तो जाने दो फिर उनको उस चपेड़ों से, उन तबाहियों से, उन चीज़ों से निकलने दो। क्योंकि बट आप खुद को वहाँ से डिटैच कर लो और ख़ुद को हटा लो, क्योंकि उसका असर फिर आपके ऊपर भी आएगा। आपको उसका असर नहीं लेना है। ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये अपने कनेक्शन को बचाने के लिए बाढ़ से एक इंसान को बाहर होने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। बहुत बार हम कोशिश करते हैं अपने ट्विन को समझाने की कि तू ऐसा मत कर, मत कर, बट वो बहुत ही इसको डिफरेंट वे में ले लेते हैं कि अरे ये तो चाहती नहीं कि मेरी ये चीज़ पूरी ना हो, ये तो चाहती नहीं। बट आपका पर्पस उसके पीछे का क्या होता है? आपका जो प्रेम है वो नहीं चाहता कि आपके अपने जो ट्विन हैं वो उस पेन से और उस डिस्ट्रक्शन से निकले। बट अगर उनकी किस्मत में चीज़ें सीखना डिस्ट्रक्शन के थ्रू ही हैं, तो वो उसी तरह से सीखेंगे। आप नहीं बदल सकते हो उस चीज़ को। आप खुद को असेंड कर सकते हो, खुद को परमात्मा से जोड़ सकते हो, खुद को परमात्मा के साथ कनेक्टेड रख सकते हो। बट इस जंजाल में मत फंसो कि अपने ट्विन को बचाना है। आप कोई भी नहीं होते अपने ट्विन को बचाने वाले। बेशक वो कितने भी बीमार क्यों ना हो, बेशक उनका एक्सीडेंट हुआ हो, यस आप उनको बोल सकते हो गेट वेल सून, उनके लिए प्रे कर सकते हो डिस्टेंस से, बट आप कोई भी नहीं होते अपने ट्विन को बचाने वाले। बचाने वाला परमात्मा है। कोई भी इस दुनिया में, इस संसार में किसी को नहीं बचा सकता, और आपको उससे डिस्टेंस मेंटेन करना ही चाहिए और डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। क्योंकि उनकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, और डार्क नाइट ऑफ द सोल में अगर आप एक पेन के ऊपर का मरहम बन के बैठ जाओगे तो आपका ट्विन कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। उनके ऊपर
वो मरहम नहीं बनना है। ये मैंने लाइन बहुत ही अच्छी लाइन थी, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ चेजिंग समवन हु इज़ नॉट मैडली इन लव विद यू। तो जो आपसे अटूट प्रेम नहीं कर रहा, जो आपसे अटूट प्रेम नहीं, आपका ट्विन आपसे अटूट प्रेम नहीं कर पा रहा, उसके पीछे भागने का फ़ायदा भी क्या है? क्या करोगे उसको चेज़ करके? उसका ध्यान कहीं और है, उसका ध्यान मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, उसका ध्यान घर लेने में है, उसका ध्यान गाड़ी लेने में है, उसका ध्यान अपनी मैरिज पे। तो वहाँ फोकस करने दो, उसके कर्मा हैं, उसको वहीं चपेड़े खा के ही रिलीज़ होनी है। क्योंकि देखो, जितना ट्विन फ्लेम में संसारिक माया में फंसने की कोशिश करेंगे, उतने ज़्यादा वो डिप्रेशन में जाएंगे, उतनी सैडनेस अट्रैक्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा उनकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन आएगी। स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए, बाकियों के लिए भी आती है, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए, क्योंकि ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्लोजेस्ट टू गॉड कनेक्शन है, ये हाईएस्ट वाइब्रेशन का कनेक्शन है। तो इस चीज़ को जितनी जल्दी आप समझ लोगे, उतना अपना समय भी वेस्ट होने से, बर्बाद होने से अच्छा है, बर्बाद करने से अच्छा है कि वो परमात्मा में अपना समय लगाओ। क्योंकि जब आप वो समय परमात्मा में लगाओगे तो आप और बलवान बनोगे, और परमात्मा आपके ट्विन को भी ऊपर खींचेगा। अगर आप ही कीचड़ में घुसने की कोशिश करोगे और अपने ट्विन को बोलोगे कि भाई मैं तेरे साथ यहाँ हूँ लोएस्ट में, तो लोएस्ट में दोनों ही लोएस्ट में रहते हैं। तो आप परमात्मा से जितना ज़्यादा जुड़ोगे और परमात्मा से अपना कनेक्शन जितना स्ट्रॉन्ग करोगे, उतना आपके ट्विन का भी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। देर इज़ नो पॉइंट चेंजिंग योर ट्विन अगर वो खुद से चेंज नहीं होना चाहते। एक चीज़ और, हम लोग अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं बाकी लोगों से हमारे संसारिक जीवन में। देखो, आप यहाँ चेंज लेके आने आए हो। अगर आप खुद को शीप से अगर लॉयन खुद को शीप से कंपेयर करेगा तो वो कभी भी लॉयन नहीं बन सकता। और वो लॉयन बनने के लिए पैदा, वो ज़िंदगी भर एक शीप का मास्क लेके ही घूमता रहेगा, और वो हैप्पीनेस उसको देगा ही नहीं, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई नहीं वो खुद को कर पा रहा। और जो इंसान खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, वो हैप्पी कैसे रह सकता है कहीं और? तो इस चीज़ को आप लोग समझ जाओ, आप लोग शीप नहीं हो, एक माया के आप पार्ट हो ज़रूर, बट ये माया के नॉर्मल पीपल्स, यू आर नॉट दोज नॉर्मल पीपल, यू आर नॉट अनअवेकेंड पीपल, you are awakened people, so behave like awakened people and be mature enough to let your twin go and stop talking so much about your twin, like के twin 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 twin, बस कर दो उस चीज़ को, और ये लूप में फंसना बंद कर दो। जब तक मैं इस चैनल पे साधना भी फ्री में बताई हुई है, सब कुछ बताया हुआ है, वो आप लोगों के डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग अभी गोल गोल घूम के उन चीज़ों को करना चाहते हो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड वो चीज़ें करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।